जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। इस्लाम को बचाते हुए अपने पूरा खानदान अपने नाना के दीन के ऊपर कुर्बान कर दिया कि वो जुल्म हुआ था और उस जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। और 7 मुहर्रम को मोहम्मद की आल के ऊपर पानी बंद करके जुल्म किया गया और हुसैन ही हुसैन है, हुसैन है यजीद था, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। 1400 साल पहले मेरा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और उसके बाद उनकी बहन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने इस रस्म को जारी किया और एक बुलंद की आलम को कि किसी भी सूरत में हम लोगों ने जो है हक का साथ देना है और वक्त के यजीद के खिलाफ हम लोगों ने लाजमी खड़े होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं जाम फुरकान चौधरी। आज चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मुल्क भर में तमाम तकारीब जो है वो जारी हैं और तमाम अकीदतमंद बड़े अकीदत और एहतराम के साथ ये दिन मना रहे हैं। सोप भी किया जा रहा है, कई जगहों पे कुरान खानी, कई जगहों में अकीदत और एहतराम के साथ मुल्क के यानी पूरे मुल्क में इस वक्त आम तातील भी है। और उसके साथ साथ अगर देखें शहरी हर जगह में सबील लगाई हुई है। यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि इस दिन की अहमियत के बारे में हमें बताइएगा और क्या ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। सर बताइएगा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। इमाम हुसैन की ज़िंदगी से हमें एक तो सब्र का सबक मिलता है और दूसरा आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए एक मैं मैसेज दूंगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू के जब ये अयाम आते हैं तो आप बजाय शिया सुन्नी के आप हुसैनी या यजीदी होकर चलते हैं। तो उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जुलूस में जाएं, अपनी आंखों से देखें, जो ये बातें सुनते हैं उस पर वैसे ही वो यकीन कर लेते हैं, तो खुद अपनी आंखों से जाके देखें और उसको देख के तो ये आपने हाथ में भी कुछ चीज़ उठाई हुई है, इसकी क्या अफादियत है? ये बारे इसके बारे में। सबीले इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन पे जब पानी बंद किया गया था हम उसकी निस्बत से ये सबील लगाते हैं कि हम वो यजीदी या वो फौज ना बने जिसने पानी बंद किया था, हम पानी देने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। सर आज के दिन की अहमियत और आज के दिन से हमें क्या सबक मिलता है वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो है ये इस कुर्बानी की याद में हम लोग यहाँ आए हैं जो आज से 1400 साल पहले मेरा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और उसके बाद उनकी बहन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने इस रस्म को जारी किया और एक बुलंद की आलम को कि किसी भी सूरत में हम लोगों ने जो है हक का साथ देना है और वक्त के यजीद के खिलाफ हम लोगों ने लाजमी खड़े होना है। उसका ये मकसद नहीं कि यजीद किसी भी सूरत में हो, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी हो सकता है। हर वो यजीद जिसको आप नाइंसाफ़ी करते हुए रोकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आपने सिर्फ वक्त के यजीद के खिलाफ के जी हुक्मरान के खिलाफ खड़े हो, ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में हर जगह बुराई है, हर जगह बदअमली है, लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। वो जुल्म जो आप अपने हाथ से, अपने जुबान से, अपने अमल से रोक सकते हैं, आपने उस पर अमल करना है और इस पैगाम को आगे से आगे लेके चलना है। बहुत कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा आज के दिन की अहमियत के बारे में और इससे बैसियत मुसलमान हमें क्या मैसेज मिलता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज से 1400 साल पहले जब दीन पे मुश्किल आई तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने, उनके बेटे ने, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। उन्होंने बैयत से इनकार किया तो आगे भी मुसलमान थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, तो उन्होंने इस्लाम को बचाते हुए अपने पूरा ख़ानदान अपने नाना के दीन के ऊपर कुर्बान कर दिया और उस जुल्म के खिलाफ हम आज 1400 साल 1500 साल बाद आज भी हमारा ये एहतजाज है कि वो जुल्म हुआ था और उस जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। और 7 मुहर्रम को मोहम्मद की आल के ऊपर पानी बंद करके जुल्म किया गया, तो उस दिन के बाद आज 1400 साल तक हर जगह पे पानी ही पानी है और हुसैन ही हुसैन है, हुसैन है यजीद था, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर छोटा बच्चा भी आपके साथ इस वक्त इबादत में मौजूद है, क्या इस दिन की क्या अहमियत है और क्या सबक मिलता है हमें? देखें जी, इस दिन की जो अहमियत है वो तो किसी से मतलब ढकी छुपी बात नहीं है ना। आज का दिन जो है चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो उस मुनासबत से जो है ना हम निकले हुए हैं घरों से चेलम मनाने को। तो मरी से आए हैं हम लोग। मरी से आए हैं? जी, सर क्यों? गाड़ी में?
नहीं नहीं, तरेट से जो है ना वो मशी करते हुए कल से निकले हम। और आज फिर जो है ना कल रात को हम बाराको पहुंचे, वहाँ पे स्टे किया और सुबह वहाँ से फिर आज निकल के आए। तो बस ये एक सर बेसिकली हमें क्या सबक क्या मिलता है? ये सबक तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी वो हमारे लिए मशअल राह है ना, और सब्र का सबक मिलता है कि आप जितनी भी तकलीफ़ें आपको पहुँचे आपने सब्र करना है। अब हम तकलीफ़ में ख़ुद को डाल के इस गर्मी में निकले हुए हैं पैदल, तो यही हमारे दिलों में है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चल रहे हैं, और जो भी उन्होंने हमें यानी कि एक ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका तरीका बताया उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं आज के दिन की अहमियत के बारे में, और इस दिन से या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहले तो आज की दिन की जो अहमियत देखी जाए तो आज वो दिन है जब अहले हरम जो रसूल पाक के जो हरम हैं वो अपनी सारी मुसीबतें मुहर्रमुल हराम में जो उन लोगों ने मुसीबतें झेली है, उनके बाद उनको जो रिहाई मिली कैद से, ये उस रिहाई के दिन को की मुनासिबत से है अरबईन हुसैनी। तो इस हवाले से हमारा एक कैम्प लगा हुआ है, खेमा हुसैनी कह सकते हैं, जिसमें हमारा जो मेन थीम है वो है हुसैन द ग्लोबल होप। तो इसमें ये चीज़ें हमारे कैम्प में हमने यहाँ पर फ़लस्तीन के लिए, उसके साथ हमारे पास प्लाट्स है, हमारे पास बुक्स वगैरह हैं, और उसके साथ हमारे पास एक एक्टिविटी है आओ हुर बने के नाम से। इस एक्टिविटी का मकसद ये है, ख़ास तौर पर ये हमारे कैम्प की जो मेन एक्टिविटी है जिस पे मैं कहता हूँ कि सारे आए और हम ज़्यादातर जो हमारे गेस्ट होते हैं हम उनको उसी तरफ लेके जाते हैं। उसका मेन मकसद ये है कि उस पर अक़वाल हैं, उसमें नसीहतें हैं, इमामों के कौल हो गए, हमारे कायद आज़म वगैरह, इनके नसीहतें वगैरह हैं जो एक यंग जनरेशन के लिए या किसी इंसान की अमली ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो वो हमने पर्चियों के तौर पर बना के रखी हैं। कोई भी हमारा गेस्ट आता है हम उसको ये चीज़ें बताते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। वो अगर विलिंग है तो वो एक पर्ची उठाएगा अपनी, वो देखेगा, उसके लिए उसमें जो लिखा हुआ होगा वो हमारे साथ यहाँ पर अहद करेगा कि वो आइंदा से उस लिखी हुई बात पर अपनी अमली ज़िंदगी में अमल करेगा। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हुसैन जिसने अपनी कुर्बानी सिर्फ किसी मखसूस मसलक के लिए नहीं दी, एक पूरी इंसानियत को तब्दील करने के लिए, एक पूरी इंसानियत में इनकलाब बर्पा करने के लिए तब्दीली दी है, कुर्बानी दी है, तो उस कुर्बानी को हम उसकी अहमियत को समझें और हुसैनियत की उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ और माशरे में एक मुस्बित किरदार। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ पर आपने देखा तमाम अकीदतमंद कितनी अकीदत के साथ मना रहे हैं, वहाँ पर जो इंतज़ामिया का रोल रहता है, खासतौर पर नौजवान का जो तमाम हालात को देख रहे होते हैं, मोनीटर कर रहे होते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जुलूस अपना जो है बिल्कुल ही अमन शांति से अपने रास्ते गामजन है, जो राजा बाजार जाके रुकेगा। अच्छा, मेन इसकी जो आखिरी है वो राजा बाजार है। जी राजा बाजार है। बरामद कहाँ से हुआ था? ये कल दिन से निकले मैं ज़ायरीन बमरोड से मरी से, जो आज शाम तक इंशाल्लाह। ये सब पैदल? जी पैदल। जी पैदल। अच्छा, बड़ी बात है नाज़रीन, ये तमाम जिस तरह मुझे बता रहे हैं। मुझे बताइएगा, आपने कहा कि ये लास्ट जो है वो राजा बाजार जाके इसका एहतमाम होगा, आज के दिन से हमें क्या मैसेज क्या मिलता है? मैसेज यही मिलता है कि बीबी ज़ैनब निकली थी इमाम हुसैन के खातिर पैदल, तो उन्हीं की हम देखते हुए याद में हम भी पैदल अपनी जुलूसों की तरफ गामजन हैं।